आप देख रहे हैं कि आज का जो ये सम्मेलन था उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र, जहां से एडवोकेट उज्जवल निकम जी को उम्मीदवारी दी गई है, यहाँ सभी पक्ष, महायुति पक्ष आज हमारे बीच मौजूद है। इस लोकसभा क्षेत्र के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आठवले ग्रुप के जिला अध्यक्ष ऐसे साधु कटके जी हैं, जो हमेशा जय भीम जय टीम का नारा लगाते हुए जिसके साथ हो लेते हैं वो पार्टी जीत ही जाती है। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं, आपके विचार में आज यहाँ से उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा से उज्जवल साहब को कितने मतों से विजय बनाएंगे आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि उज्जवल निकम साहब कमित कमी 1.5 लाख यहाँ से चांदौली से 1.5 लाख वोटिंग से आगे जाएंगे। और आपने जो इनको समर्थन दिया है उस विषय में आपसे क्या अपेक्षा और क्या इच्छा है? हमारे नेताजी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेताजी और माननीय केंद्र राज्य मंत्री रामदास जी आठवले साहब का, हमारे साहब का जिधर सपोर्ट रहता है उधर कैंडिडेट जीत के आता है। और हमारा जो नेता है आठवले साहब का ऐसा चमत्कार है कि कहां पर भी रहेंगे वो कैंडिडेट जीत के आएगा और सत्ता भी आती है। ऐसे में बोलना चाहता हूँ कि आठवले साहब ने उज्जवल निकम ऐसा हीरा चुना है जो देश के लिए गद्दारों को फांसी देने का काम किया है। ऐसे हीरो को हमको कैंडिडेट बोल के दिए ले। हमारे आठवले साहब का कहना है कि आपको हमने कैंडिडेट अच्छा दिया है, एक हीरा दिया है, उसको चुन के लाना आपका काम है। इसीलिए हम उज्जवल निकम को चुन के लाने का प्रयास कर रहे। हमारी जनता, हमारे रिपब्लिकन पार्टी लाखों के वोटों से ज्यादा लोगों से हम संपर्क करते और उज्जवल निकम को हम जीत के लाने वाले हैं। यही मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे साथ में हमारे योगीराज भोसले चांदौली तालुका के अध्यक्ष है, श्रावण मौर्य जी है और सभी कार्यकर्ता। कैमरामैन से मैं चाहूंगा ये कार्यकर्ताओं को अपने फ्रेम में दिखाएं हमारे टीवी के माध्यम से। और लोंडे साहब है, हाँ, जैसा कि जिला अध्यक्ष साधु कटके जी ने कहा, हवा जिस तरफ चलती है रामदास आठवले जी जहां चलते हैं वो कैंडिडेट जीत के ही आता है। ये चांदौली विधानसभा में प्रोग्राम हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तालुका अध्यक्ष ऐसे योगीराज भोसले जी हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, 2014 पूर्व आठवले जी कांग्रेस के साथ पिछले उस समय 19 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को सत्ता दिलाने में प्रमुख सहभाग रहा है। लेकिन आठवले जी का उसके बाद जिस तरह से अपमान हुआ, उसके बाद में हमने भाजपा से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अलायंस किया और 2014 में रिपब्लिकन पार्टी पूरी तरह से पूरी जोर और ताकत के साथ में मोदी जी के साथ जुड़ गई, भाजपा के साथ जुड़ गई और पहली बार महाराष्ट्र में यहाँ पर भाजपा की सत्ता भरघोष वोट से आ गई। कहने का मतलब है कि पिछले 2014 में अगर पूनम जी यहाँ पर खड़ी थी, पूनम महाजन जी यहाँ के तत्कालीन खासदार अभी वहां पे थी, तो उनको हमने 2014 में भर सभा में मीटिंग में संकल्प किया था कि इनको 1 लाख पार हम करेंगे। तो उस समय 95,000 कुछ, तो 97,000 कुछ यहाँ से लीड मिली थी चांदौली से। उसके बाद 2019 में ये लीड बढ़ के 1,05,000 हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो दहशतवाद का कर्दन काल है, जो दहशतवाद जैसे कि अजमल कसाब हो, याकूब मेमन हो, ऐसे कई आतंकवादियों को फांसी के माध्यम से उनको सजा देके उज्जवल जी ने अपना दायित्व निभाया है। और हम चाहते हैं कि इस वक्त उज्जवल जी एक अच्छा ऐसा है कि पंडित है, प्रख्यात पंडित है, ज्ञानी है, कायदे के अभ्यासक है और वो सुविख्यात वकील है, सरकारी वकील। उन्होंने बहुत सारी केस लड़ी और बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। और हम चाहते हैं कि इस बार हम उज्जवल जी को, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा है, साधु कटके जी ने, कि 1.5 लाख, हम 1.5 लाख पार करना चाहते हैं और यह भारी भरकम वोटों से हम उज्जवल जी को यहाँ से चुनकर देना चाहते हैं। तो ये थे चांदौली विधानसभा के तालुका अध्यक्ष और कलीना विधानसभा के तालुका अध्यक्ष श्रावण मौर्य जी भी हैं। आइए हम उनसे भी जानना चाहते हैं, आप क्या विषय रखना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि आज ये जो 2024 की लोकसभा निवडणूक है, ये देश की लोकसभा निवडणूक है। यहाँ से पंतप्रधान की नियुक्ति होने वाले है और देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है ये संरक्षण का होता है। और आज देश का जो संरक्षण होता है ये पूरा देश की जनता जानती है। जो मोदी जी है
जब तक मोदी जी है तब तक हमारे देश पे कोई आंख उठा के देख नहीं सकते। ये 10 साल में साबित हुआ है। इसलिए हम मोदी जी के साथ है। आदरणीय हमारे रामदास जी आठवले साहब है, इनके साथ यहाँ के जो उम्मीदवार है उज्जवल जी निकम, ये हमारे समाज के साथ भी जुड़े हैं। किसी को पता नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारे बाबा साहब ने संस्था बनाई थी पीपल एजुकेशन सोसाइटी, ये पीपल एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर भी एक कमेटी के ऊपर ट्रस्टी है। इसलिए हमारा जो सारा दलित समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, ये एक साथ उनके साथ जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि भारी से भारी मतों से हम उनको चुन के दे देंगे। भारी से भारी मतों में से उनके चुन के देंगे, ऐसा विश्वास इन्होंने जताया है। यहाँ जो ये लोकसभा क्षेत्र है उसमें करीब 6 विधानसभा है। इसी तरह विले पार्ले के भी विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। आप बताइए, आपने यहाँ से इतनी दूर आकर आपको क्या यहाँ से नया कुछ सीखने को मिला है? यहाँ पे जो सीखने के लिए मिला है, पहली बात तो ये प्रचार रैली थी, यहाँ से बहुत सारा प्रोत्साहन और ऊर्जा हमको प्राप्त हो गई है। दूसरी बात यहाँ पर ऐसे है कि आठवले साहब की युति, जिन्होंने शुरुआत में बाला साहेब ठाकरे के पास बातचीत की थी, उनको शब्द दिया था कि शिव सैनिक और भीम सैनिक इस महाराष्ट्र में एक साथ आएंगे तो इस महाराष्ट्र का कायापालट होगा। वो शब्द हमारे आठवले साहब ने मान लिया और उसके ऊपर है ना सब लोगों का विश्वास प्राप्त करके उन्होंने शिवसेना के साथ शिव सैनिक और भीम सैनिक की युति मना ली थी। लेकिन अभी यहाँ पर शिवसेना के, आपको पता है पूरे महाराष्ट्र को और देश को, कि शिवसेना का यहाँ पे रहना 2 पार्ट हो गया है। ये पूरे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। यहाँ पर ऐसे सचिव अरुण जी हैं, आइए उनसे भी जानना चाहते हैं, वो अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। ये जो 400 पार का जो नारा है उसको हमारे आठवले साहब का सहारा है और हमें घटना खराब कर रहे हैं, घटना बदली कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देश में घटना बराबर लागू है। अगर आप कोई झगड़ा किसी करोगे या मारामारी करोगे, तुरंत पुलिस आती है, उठा के लेके जाती है, कोई घटना में कोई बदली होती नहीं है। और जो गलत नारा दिया जाता है घटना बदली हो रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग का, हमारे जो आठवले साहब जिसके साथ में वो पार्टी चुन के आती है और मुंबई में 6 की सीट हमारी आएगी, इतना मैं विश्वास करता हूँ आरपा के तरफ से। तो सच कहें, ये पूरे उम्मीद और अपेक्षा के साथ उज्जवल निकम को खासदार बनाने की प्रक्रिया में लग चुके हैं। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन करण दास के साथ, चांदीवली विधानसभा, मुंबई।